क्या है माँ यंत्रराज का रहस्य? इसकी आराधना करने से कौन सा वरदान प्राप्त होता है? क्यों एक बार जानना चाहिए श्री चंद्रमणि जैन तीर्थ वालवोड, जो ज्यादातर लोकप्रिय है वालवोड जैन तीर्थ के नाम से भी। Hello friends, welcome to our channel Jai Gira. श्री चंद्रमणि जैन तीर्थ वालवोड, स्टेट गुजरात, कंट्री इंडिया में है। यह प्राचीन और प्रभावशाली तीर्थ महासागर नदी के तट पर 1200 से 11 किलोमीटर और वडोदरा से 35 किलोमीटर दूर शांत और सुकून वातावरण में स्थित है। इस तीर्थस्थल का प्राचीन नाम वारिखिले नगरी था। चारोतर क्षेत्र के चारणी साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है कि बाद में इसे वाल्मीकि नगरी नाम दिया गया। इस तीर्थ की भूमि से श्री आदिनाथ दादा के पौत्र द्रविड़ जी और श्री वारिखिलिया जी तापस के बाद शुद्ध संयम जीवन अपनाया और सिद्धि गिरिराज पर मोक्ष प्राप्त किया। जीर्णोद्धार से पहले जिनालय लगभग 400 वर्ष पुराना था। आखिरी प्रतिष्ठा विक्रम संवत 1903 में महासुद पांचक के दिन हुई थी। मूलनायक भगवान श्री चंद्रप्रभ स्वामी भगवान की सुंदर और मनमोहक प्रतिमा, जो लगभग 1000 वर्ष से ज्यादा प्राचीन है। बोलो बोलो श्री चंद्रप्रभ स्वामी भगवान की जय। श्री चिंतामणि विजय पाताका महायंत्र राज का निर्माण कब हुआ था, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। लेकिन इस महायंत्र राज की पूजा साधना दीपावली के आठम के दिन की जाती है। पूज्य बापजी महाराज साहब विद्याशाला के तहखाने में करते थे और उस समय पूज्य विश्व कीर्ति विजय जी महाराज साहब उनके उत्तरमुखी साधक के रूप में और श्री बोड़ीदास भाई उनके सहयोगी के रूप में रहते थे। ये तथ्य पूर्ण सत्य है। पूज्य बापजी महाराज साहब श्री विजय पताका यंत्र और श्री नमीहुण यंत्र की साधना करते थे। परंपरा के अनुसार दो मूल यंत्रों में श्री विजय पताका यंत्र परम पूज्य विभूत प्रभा सुरेश्वर जी महाराज साहब के पास और श्री नमीहुण यंत्र परम पूज्य साध्वी भगवंत रत्न प्रभा श्री जी महाराज साहब के पास पूज्य बापजी दादा के आशीर्वाद के रूप में था। संवत 2049 विद्याशाला में विराजमान परम पूज्य विभूत प्रभा सुरेश्वर जी महाराज साहब का स्वास्थ्य उम्र के कारण थोड़ा अस्वस्थ रहने लगा। इसीलिए श्री अतुल जीवनलाल देवचंद शाह प्रत्येक गुरुवार वंदन करने जाते। पूज्य बापजी दादा के दर्शन करके पूज्य विभूत प्रभा सुरेश्वर जी महाराज साहब को वंदन करके साता पूछते। संवत 2049 वैशाख वद पांचम गुरुवार दिनांक 21/5/1992 को सुबह 9:36 परम पूज्य विभूत प्रभा सुरेश्वर जी महाराज साहब के शब्द आनंद और आशीर्वाद से परिपूर्ण थे। उन्होंने कहा, अतुल, तुम नियमित दादा की भक्ति करते हो और मैं तुम्हें भोजपत्र यानी श्री विजय पताका यंत्र देता हूँ, जो दादा का अद्वितीय शक्ति का स्वरूप है और उनकी ऊर्जा से परिपूर्ण है। तुम्हें पूज्य विश्व कीर्ति विजय जी महाराज साहब से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उन्हें सब कुछ ज्ञान है। उसी दिन श्री अतुल भोजपत्र को लेकर पूज्य साध्वी भगवान रत्न प्रभा श्री जी महाराज साहब से मिलने टाडनीपोड़ खिचड़ा शेरी के उपाश्रय पहुंच गए। भोजपत्र को देखते ही पूज्य साध्वी भगवान के चेहरे पे अपार आनंद था। उन्होंने अपने शिष्य पूज्य सुगुणा श्री जी महाराज साहब से कहकर पुराना बटुआ मंगवाया। उसमें से श्री नमीहुण पार्शनाथ प्रभु का हस्तलिखित यंत्र अतुल भाई को आशीर्वाद के रूप में दिया। भोजपत्र आपस में चिपके हुए थे। अतुल ने खुद ही शोध शुरू किया। जानकारों से पूछने के बाद पता चला कि ये तो साधारण भोजपत्र नहीं है, बल्कि ये तो श्री चिंतामणि विजय पताका महायंत्र राज है, जो अलौकिक ऊर्जा का भंडार है। अब समय आ गया था पूज्य विश्व कीर्ति विजय जी महाराज साहब से मिलने का।
संवत 2049 दिन गुरुवार 7 सितंबर 1992 को अतुल सूरत में गोपूपुरा में स्थित श्री रामचंद्र सूरी आराधना भवन की तीसरी मंजिल पर पूज्य विश्व कीर्ति विजय जी महाराज साहब से मिला। पूज्य श्री के पैर में फ्रैक्चर हुआ था। महाराज साहब को वंदन करके साता पूछा। जैसे ही पूज्य श्री के सामने भोजपत्र के दोनों पट खोले, पूज्य श्री के शब्द थे, अरे ये तो दादा की साधना का खजाना है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? अतुल ने उन्हें सब सच बता दिया। उन्होंने अतुल को पूजा विधि की सारी जानकारी दी और अपार स्नेह बसाया और खूब आशीर्वाद दिया। यंत्र को कांच की फ्रेम में लगाकर बारे जाके घर में रखा। प्रतिदिन धूप दीपक और मंत्रोच्चार शुरू हो गए। समय के साथ साथ संकेतों का अनुसरण करते हुए श्री अतुल को यंत्रराज का विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रतिशोध की भंवर में श्री अतुल को प्राथमिक जानकारी पुस्तक से मिली और विस्तृत जानकारी परिचित भगवान से प्राप्त हुई। यंत्रराज की अष्टप्रकारी पूजा और ओम के बारे में जानकारी अद्भुत थी, लेकिन ओम का मूल मंत्र उपलब्ध नहीं था। इसीलिए उपलब्ध जानकारी के आधार पर यंत्रराज की पहली पूजा संवत 2049 आसो सुद एकम रविवार दिनांक 27/9/1992 को चंदूभाई धीरजलाल मेहता के नेतृत्व में वालवोर तीर्थ में संपन्न हुआ। इसके बाद यंत्र को वापस बारेजा के घर ले जाया गया। यह क्रम संवत 2054 आसो सुद एकम गुरुवार दिनांक 2/10/1997 तक जारी रहा। लेकिन इसके बाद श्री संघ के हित को ध्यान में रखते हुए अतुल जीवनलाल देवचंद शाह ने स्वेच्छा से अपने खर्च पर यंत्र को कांच के फ्रेम में जड़वा दिया। इसे जिनालय के सामने बने धर्मशाला के ऊपरी कमरे में रखा गया और फिर विधि पूर्वक तहखाने में स्थापित किया गया। विजय पताका का ओम का मूल मंत्र और विधि भी समय के साथ परम पूज्य यतिवर्य श्री फूलचंद गुरुजी के पास से प्राप्त हुआ और लगभग 7 वर्षों तक निरंतर ओम पूजा किया। यह पूजा आज भी ब्रह्म मुहूर्त के आसो सुद एकम की सुबह की जाती है। छह 6561 कॉलम वाला भोजपत्र पर अष्टगंध अक्षरों में अंकित है श्री चिंतामणि विजय पताका महायंत्रराज, जो इस तीर्थ स्थल को विशेष रूप से प्रभावशाली बनाता है। अनेक पूज्य महात्मा श्री पूज्य साध्वी भगवंतों श्रावक श्राविका इस तीर्थ पर आकर यंत्रराज की आराधना करके अच्छे समृद्ध एवं सुखी जीवन का वरदान प्राप्त करते हैं। इस भूमि के गर्भ में सतत सकारात्मक ऊर्जा का निरंतर प्रवाह होता है। इसका अनुभव करने के लिए ऐसा माना जाता है कि आधी रात से सूर्योदय तक ओमकार की आराधना करना चाहिए, जिससे शरीर के सभी रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं और एक विशेष प्रकार की आत्मा शांति का अनुभव होता है। 105 वर्ष के जीवन काल में 33 वर्ष तक पूज्य बाबजी महाराज साहब का यह सुंदर गुरु मंदिर है। भोजनशाला के बाजू में श्री श्वेतपल दादा का मंदिर है, अवश्य दर्शन का लाभ लीजिएगा। यहाँ पे धर्मशाला की व्यवस्था है, जहाँ ठहरने के लिए रूम्स की सुविधा उपलब्ध है और यहाँ पे भोजनालय की सुविधा भी उपलब्ध है। इस तीर्थ के नजदीक में और भी जैन तीर्थ है, जिनकी डिटेल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इसी तरह प्यार बनाए रखिए और बने रहे जय गिरा परिवार के साथ। प्लीज विजिट कीजिए श्री वालवोर जैन तीर्थ। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो वॉच करने के लिए। जय जिनेंद्र।